नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इसकी तफसील और तज़किरा मुल्क शाम का सफ़र मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, जो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का माले तिजारत लेकर मेरे आका मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए, उसका मुफस्सल तज़किरा आपको पेश करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल फैज़ान कुरान पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बगल में बेल आइकन को दबाकर आल पर प्रेस कर दें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। तो लीजिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ तकरीबन 25 साल की हुई तो आपकी अमानत व सदाकत का चर्चा दूर दूर तक पहुंच चुका था। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का की एक बहुत ही मालदार खातून थी। उनके शौहर का इंतकाल हो चुका था। उनको जरूरत थी कि कोई अमानतदार आदमी मिल जाए तो उसके साथ अपनी तिजारत का माल व असबाब मुल्क शाम भेजें। चुनांचे उनकी नजर इंतखाब ने इस काम के लिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुंतखब किया और आपको कहला भेजा कि आप मेरा तिजारत का माल लेकर मुल्क शाम जाएं। जो मुआवजा मैं दूसरों को देती हूँ, आपकी अमानत व दयानतदारी की बुनियाद पर मैं आपको उसका दोगुना दूंगी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी दरखास्त मंजूर फरमाई और तिजारत का माल व असबाब लेकर मुल्क शाम को रवाना हो गए। इस सफर में हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने मोतमद गुलाम मैसरा को भी आपके साथ रवाना कर दिया ताकि वो आपकी खिदमत करता रहे। जब आप मुल्क शाम के मशहूर शहर बसरा के बाजार में पहुंचे तो वहां नस्तूरा राहिब की खानकाह के करीब में ठहरे। नस्तूरा मैसरा को पहले ही से जानता था। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत देखते ही नस्तूरा मैसरा के पास आया और दरियाफ्त किया, ये कौन शख्स है जो इस दरख्त के नीचे ठहरे हुए हैं? मैसरा ने जवाब दिया कि ये मक्का के रहने वाले हैं और खानदान बनु हाशिम के चश्मो चराग हैं। इनका नामे नामी मोहम्मद और लक़ब अमीन है। नस्तूरा ने कहा, सिवाय नबी के इस दरख्त के नीचे आज तक कोई नहीं ठहरा, इसलिए मुझे यकीन कामिल है कि नबी आखिरुज़्ज़मा यही है, क्योंकि आखिरी नबी की तमाम निशानियां जो मैंने तौरात व इंजील में पढ़ी हैं वो सब मैं इनमें देख रहा हूँ। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब ये अपनी नबूवत का ऐलान करते तो मैं इनकी भरपूर मदद करता और पूरी जानिसारी के साथ उनकी खिदमत गुजारी में अपनी तमाम उम्र गुजार देता। ऐ मैसरा, मैं तुमको नसीहत और वसीयत करता हूँ कि खबरदार एक लम्हा के लिए भी तुम इनसे जुदा न होना और इंतहाई खुलूस व अक़ीदत के साथ उनकी खिदमत में लगे रहना, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको खातिमुन नबिय्यीन होने का शरफ अता किया है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसरा के बाजार में बहुत जल्द तिजारत का माल फरोख्त करके बहुत सारे मुनाफा के साथ मक्का मुकर्रमा वापस आ गए। वापसी पर जब आपका काफिला शहर मक्का में दाखिल होने लगा तो हजरत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक बाला खाने पर बैठी हुई काफिला की आमद का मुंतजिर काफिले की आमद का मंजर देख रही थी। जब उनकी नजर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो उन्हें ऐसा नजर आया कि दो फरिश्ते आपके सर पर धूप में साया किए हुए हैं। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कल्ब पर इस नूरानी मंजर का एक खास असर हुआ और फर्त अक़ीदत से इंतहाई वालिहाना मोहब्बत के साथ ये हसीन जलवा देखती रही। फिर अपने गुलाम मैसरा से आपने कई दिन के बाद इसका जिक्र किया तो मैसरा ने बताया कि मैं तो पूरे सफर में यही मंजर देखता रहा हूँ और इसके अलावा मैंने बहुत ही अजीब व गरीब बातों का मुशाहिदा किया है। फिर मैसरा ने नस्तूरा राहिब की गुफ्तगू और उसकी अक़ीदत व मोहब्बत का तज़किरा भी किया। ये सुनकर हजरत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आपसे बेपनाह क़ल्बी और बेहद अक़ीदत व मोहब्बत हो गई और यहाँ तक कि उनका दिल झुक गया और उन्हें आपसे निकाह की रग़बत हो गई। हवाला मदारिजुन नबुव्वा जिल्द नंबर 2 सफ़ा 27। मेरे आका का निकाह शरीफ हजरत खदीजा से। हजरत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा माल व दौलत के साथ इंतहाई शरीफ और इफ़्फ़त माफ़ खातून थी। अहले मक्का उनकी पाक दामनी और पारसाई की वजह से उनको ताहिरा पाकबाज कहा करते थे।
उनकी उम्र 40 साल की हो चुकी थी। पहले उनका निकाह अबू हाला बिन ज़रारा तमीमी से हुआ था और उनसे 2 लड़के हिंद बिन अबू हाला और हाला बिन अबू हाला पैदा हो चुके थे। फिर अबू हाला के इंतकाल के बाद हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दूसरा निकाह अतीक बिन आबिद मखजूमी से किया। उनसे भी 2 औलादें हुई, एक लड़का अब्दुल्ला बिन अतीक और एक लड़की हिंद बिन अतीक। हजरत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो चुका था। बड़े बड़े सरदारान कुरैश उनके साथ अक़्द निकाह के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन हजरत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सबके पैगामों को ठुकरा दिया। मगर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगम्बराना अखलाक व आदात को देखकर और आपके हैरत अंगेज हालात को सुनकर खुद ब खुद हजरत खदीजा के कल्ब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह की रग़बत पैदा हो गई और नफीसा बिनते उमैया के जरिए खुद ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास निकाह का पैगाम भेजा। मशहूर इमाम सीरत मोहम्मद बिन इसहाक ने लिखा है कि इस रिश्ते को पसंद करने की जो वजह हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की है, वो खुद उनके अल्फाज ये हैं, मैंने आपके अच्छे अखलाक और आपकी सच्चाई की वजह से आपको पसंद किया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिश्ते को अपने चचा अबू तालिब और खानदान के दूसरे बड़े बूढ़ों के सामने पेश फरमाया। सारे खानदान वालों ने निहायत खुशी खुशी इस रिश्ते को मंजूर कर लिया और निकाह की तारीख मुकर्रर हो गई। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अबू तालिब वगैरह अपने चचा और खानदान के दूसरे अफराद और शुरफाए बनु हाशिम और सरदाराने मुदर के साथ हजरत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान पर तशरीफ ले गए और निकाह हुआ। उस निकाह के वक्त अबू तालिब ने निहायत फसी और बलीग खुतबा पढ़ा। उस खुतबे से बहुत अच्छी तरह इस बात का अंदाजा हो जाता है कि ऐलान नबूवत से पहले आपके खानदानी बड़े बूढ़ों का आपके मुताल्लिक कैसा ख्याल था और आपके अखलाक व आदात ने उन लोगों पर कैसा असर डाला था। अबू तालिब के इस खुतबे का तर्जमा यह है, तमाम तारीफें उस खुदा की हैं जिसने हम लोगों को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में बनाया और हमको माद और मुजर के खानदान में पैदा फरमाया और अपने काबा का निगहबान और अपने हरम का मुंतजिम बनाया और हमको इल्म हिकमत वाला घर और अमन वाला हरम अता फरमाया और हमको लोगों पर हाकिम बनाया। ये मेरे भाई के शहजादे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हैं। ये एक ऐसे जवान हैं कि कुरैश के जिस शख्स का भी उनके साथ मुआजना किया जाए ये उससे हर शान में बढ़े हुए होंगे। हाँ, आपके पास माल कम है, लेकिन माल तो एक ढलती हुई छांव और अदल बदल होने वाली चीज है। अम्मा बाद, मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो शख्स हैं जिनके साथ मेरी कराबत और कुर्बत और मोहब्बत को आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। हम आपका खदीजा बिनते खुवैलद से निकाह करते हैं और मेरे माल में से 20 ऊंट महर मुकर्रर किया जाता है और आपका मुस्तकबिल बहुत ही ताबनाक और अजीमुशान और जलीलुल कद्र है। ये रहा खुतबा हजरत हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में अबू तालिब ने जो दिया। शादी के वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 बरस 2 माह 10 रोज की थी और उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का उम्र मुबारक उस वक्त 41 बरस का था। गर्ज़े हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हो गया और हुजूर महबूब किरदगार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काशाने मईशत अज़दवाजी जिंदगी के साथ आबाद हो गया। हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तकरीबन 25 बरस तक हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में रही और उनकी जिंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फर्जंद हजरत इब्राहीम के सिवा बाकी आपकी तमाम औलादें हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतने मुक़द्दस से हुई और आपने तमाम उम्र हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गमगुसारी और खिदमत गुजारी में निसार कर दी। ये हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मुक़द्दस निकाह और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
सफर मुल्क शाम, जिसको आपने मुख्तसर से वक्त में समाअत फरमाया। मेरी आपसे गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक जरूर कर दें, दोस्तों अहबाब में शेयर कर दें। नए हैं अगर मेरे इस चैनल पर तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी, ताकि मेरी ये वीडियो जो भी मैं डालूं इस्लामी दीनी मालूमात वो सब आप तक बराबर पहुंचती रहे। खुदा हाफिज, इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।